जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज हिस्ट्री की इस क्लास में हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित इससे पहले एक पार्ट बन चुका है और जिसमें 1 से 17 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया है। उसके क्वेश्चन के संबंध में जितने भी की पॉइंट है सबको लिया जा रहा है, आपको देख के लग जाएगा। तो आज देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों जो युगांतर पार्टी थी, युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व किया था वो किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। यहाँ पे सिर्फ जतीन्द्र लिखा है लेकिन याद रखना जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जी ने क्या किया था, जो युगांतर पार्टी थी उसका नेतृत्व किया था। ठीक है। और जो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे वो क्या थे, एक क्रांतिकारी थे जो बंगाल के थे। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि विवेकानंद और अरविंद घोष के मुख्य रूप से क्या थे, ये अनुयायी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। दोस्तों जो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का जो प्रयास किया गया था वो किया गया था 1908 में। अब इसके बारे में समझ लो कि जो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो किंग्स फोर्ट की गाड़ी थी उस पर क्या किया था कि जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे उन्होंने क्या किया था, बम फेंक दिया था। ठीक है। जब वो यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पे बम फेंक दिया। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले जब इन्होंने बम धमाका किया तो एक अंग्रेज़ थे मिस्टर कैनेडी। तो उस बम धमाके में क्या हुआ कि जो मिस्टर कैनेडी थे, मिस्टर कैनेडी और उनकी पत्नी और पुत्री क्या होगी उसमें मारी गई। ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, तो खुदीराम जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने क्या कर दिया, डर के मारे खुद ही आत्महत्या कर दी। और जो खुदीराम बोस थे उनको 11 मई 1908 को फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है। 19 वर्ष की आयु में क्या दी, उनको फांसी की सज़ा दी गई। और इसीलिए एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी या जिनको फांसी दी गई वो क्रांतिकारी कौन थे, तो फिर उसका आंसर निकल के आता है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। तो ये समझ लो खुदीराम बोस ने किया क्या था, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। जो घटना कब हुई थी, 1908 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी हुई थी। दोस्तों जो लाहौर षड्यंत्र कांड था उसमें जो फांसी की सज़ा हुई थी वो हुई थी किसको, बटुकेश्वर दत्त को। लाहौर षड्यंत्र कांड में किसको फांसी की सज़ा हुई थी, बटुकेश्वर दत्त को हुई थी। और दोस्तों जो ये लाहौर षड्यंत्र केस है इसके तहत क्या था कि जो गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने क्या किया था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई। ठीक है। और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। जबकि जो बटुकेश्वर दत्त था, बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा दे दी गई। ठीक है। तो यहाँ पे जो लाहौर षड्यंत्र कांड थे निम्न में किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा नहीं हुई थी यार, नहीं हुई थी। ठीक है। और जो यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त था, बटुकेश्वर दत्त को क्या हुआ कि फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। जबकि सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु इन सबको क्या हुई थी, फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और कब दी गई थी, तो 23 मार्च। और दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं 23 मार्च 1931 को दी गई। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बर्रा डकैती किस स्थान से संबंधित है। दोस्तों जो बर्रा डकैती है वो संबंधित है आपके पूर्वी बंगाल से। कहाँ से संबंधित है, पूर्वी बंगाल से। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि धन की व्यवस्था करने के लिए 1908 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में क्या हुआ, बर्रा डकैती कांड हुआ था। ठीक है। जिसको पुलीन बिहारी दास ने क्या दिया था, अंजाम दिया था। किसने अंजाम दिया था, पुलीन बिहारी दास ने। ठीक है। और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक संस्था की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो दोस्तों इसमें से जो महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था वो नहीं किया था बारदोली सत्याग्रह का। ठीक है। अब आपको पता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है
ठीक है। यह खेड़ा सत्याग्रह है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। पहली चीज, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 को, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था आपके? वो हुआ था 1930 को। जबकि जो खेड़ा सत्याग्रह था वो कब हुआ था? 1918 को। देखो दोस्तों, ये तारीखें याद रखनी जरूरी हैं। क्यों है? क्योंकि इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि इन तीनों में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, लेकिन जो बारदोली सत्याग्रह था इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि जो बारदोली के किसानों को सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में जो आंदोलन किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल को जो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो वो भी बारदोली की महिलाओं ने ही दी थी और इसी आंदोलन के पश्चात दी थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के साथ लगभग 4-5 क्वेश्चन चलते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों, वो आंदोलन कौन सा था जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था? तो वो था वाईकोम सत्याग्रह। क्या था? वाईकोम सत्याग्रह। और जो वाईकोम सत्याग्रह था वो 1924-25 में हुआ था। कब हुआ था? 1924-25 में, ठीक है। और जो ये वाईकोम सत्याग्रह था, अगर कभी पूछा जाए किससे संबंधित है, तो दोस्तों जो ये वाईकोम सत्याग्रह था ये निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश या मंदिर के निर्मित समितियों के उपयोग, जो मंदिर के लिए निर्मित सड़कें बनाई गई हैं उन सड़कों का उपयोग नहीं कर सकते थे, जिसके विरोध में ये किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है? वाईकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। जबकि जो खेड़ा सत्याग्रह मैंने अभी आपको बताया 1918 में, राजकोट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन है 1920 में, गांधी जी ने क्या किया था? भाग लिया था, ठीक है। पीछे की कहानी इसलिए बता रहा हूं, आप समझ जाओ कि वाईकोम सत्याग्रह था क्या। अगला क्वेश्चन, जिया तरंग आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, जो जिया तरंग आंदोलन था वो आपके नागालैंड से प्रारंभ हुआ था। और जो जिया तरंग आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ क्या था कि जो मणिपुर क्या हुआ था कि मणिपुर से प्रारंभ हुआ था ये जितारंग आंदोलन। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि जनजातियों की सक्रिय भागीदारी आगे बढ़ाना, ठीक है। और जो इस आंदोलन के नेता थे वो यदुनांग थे। कौन थे? यदुनांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह में के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, जो नमक सत्याग्रह जब चल रहा था उसमें गांधी जी की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके पश्चात अब्बास तैयबजी को ने क्या किया था? इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ली थी, ठीक है। गांधी जी की क्या कहता? बागडोर अपने हाथ में ली थी। अगर कभी पूछा जाए कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी, तो याद रखना शोलापुर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? सोलापुर से हुई थी। और जो अब्बास तैयबजी है इन्हीं को गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। यानी अगर पूछा जाए गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों वो जाना जाता है किसको? अब्बास तैयबजी को, ओके। अगला क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे सर्वप्रथम किस आंदोलन में किस आंदोलन के लिए गिरफ्तार हुए थे? दोस्तों, जो आचार्य विनोबा भावे थे वो जो सर्वप्रथम गिरफ्तारी हुई थी उनकी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए हुई थी, ठीक है। क्योंकि जो आचार्य विनोबा भावे थे वो गांधी जी द्वारा जो संचालित आंदोलन, जितने भी आंदोलन थे उनमें भाग लिया था आचार्य विनोबा भावे ने, ठीक है। तो जब 1930 में हुआ था कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए थे आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। और 1940 में दोस्तों एक चीज सुनी होगी आपने, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही माने जाते हैं वो किसको माना जाता है? आचार्य विनोबा भावे को। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे थे। और आचार्य विनोबा भावे द्वारा जो प्रमुख आंदोलन है वो क्या है? भूदान आंदोलन। 10 बार पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों, छोटे ये क्वेश्चन सबको पता होगा इसका आंसर, तो कि जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था वो किस में लिया था? तो वो लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किस में लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था और प्रथम बार भाग लिया था। दोस्तों, जो ये सम्मेलन था कुल इसमें 21 लोगों ने भाग लिया था, याद रखना। और जो ये सम्मेलन था ये लंदन में हुआ था। अगर कभी पूछा जाए कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 17 सितंबर 1931 को हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है।
और इस सम्मेलन के पश्चात ही गांधी जी ने कहा था, मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूं, परंतु मैंने कभी भी देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व था वो किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। और कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, जबकि दोस्तों जो भारत छोड़ो का नारा है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। लेकिन दोस्तों जो भारत छोड़ो का नारा दिया था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? यूसुफ। कई बार क्वेश्चन पूछता है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, और इसी आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? जो गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन थे उसको राजनीतिक फिरौती के नाम से किसने कहा था? तो दोस्तों वो कहा था लॉर्ड लिन लिथगो ने। ठीक है, लिन लिथगो ने। तो जो लॉर्ड लिन लिथगो था उसने क्या कहा कि गांधी जी द्वारा जितने आंदोलन चलाए गए हैं वो क्या है? राजनीतिक फिरौती है, एक प्रकार की फिरौती मांग रहा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो किया गया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन किया था गांधी जी ने, वो लॉर्ड लिन लिथगो के ही कार्यकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था वो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा कहां प्रस्तुत किया गया था? वो किया गया था वर्धा में। और यहीं पे वर्धा योजना सुनी होगी आपने, तो इसके बारे में समझ लो कि जो 14 जुलाई 1942 को क्या हुआ था कि कांग्रेस कार्य समिति वर्धा में संपन्न हुई। ठीक है, और यहाँ पे भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा गया जिसे वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी पूछा जाए कि वर्धा प्रस्ताव कब लाया गया था तो वो 1942 में लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ था? तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ जो पत्रकार था उसका नाम था क्या? लुई फिशर। क्या था? लुई फिशर, जो क्या था? एक अमेरिका पत्रकार था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चला था महात्मा गांधी जी के साथ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन तथा स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो दोस्तों जो कहा ये जो शब्द थे वो थे स्वामी विवेकानंद जी के, कि जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने लगभग 32 क्वेश्चन ऑफिशियल और लगभग 50 से या 60 क्वेश्चनों से अधिक इसमें कवर हो गए हैं। जिसने इसका पहला पार्ट नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।